हेलो दोस्तों। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आया हूँ मैंने आप लोगों के लिए। ये है अदिति, जो किसकी माता है, देवताओं की माता है, और एक उसकी की छोटी बहन है दितीज, जो किसकी माता है, राक्षसों की माता है, डीमंस की माता है। तो स्टोरी की शुरू करते हैं। स्टोरी पे आप बने रहिए और वोकेबलरी सीखिए इससे। ओके, तो वीडियो को शुरू करते हैं। अदिति, अदिति ओके, अदिति के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे। द मदर ऑफ आदित्यास और गॉड्स। अदिति क्या थी? माता थी किसकी? आदित्यास, या फिर हम किसको बोल सकते हैं, भगवान की। ओके। वेंट टू हिमालय, कहाँ गई वो? हिमालय, हिमालय फॉरेस्ट, हिमालय के जंगल गई। एंड, और बिगैन टू मेडिटेट, मेडिटेट के किया उसने, बिगैन टू मेडिटेट अपॉन विष्णु, और उसने क्या शुरू कर दिया? मेडिटेट, तपस्या, मतलब कि ध्यान करना शुरू कर दिया। अपॉन किसके ऊपर? विष्णु भगवान के ऊपर। अब यहाँ पे हम कुछ वर्ड देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे फॉरेस्ट का मतलब तो आप सभी को पता है। बिगेन का मतलब होता है, ये बिगिन की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब होता है शुरू करना। मेडिटेट का मतलब क्या होता है? ध्यान करना। बिगेन का मतलब यहाँ पे शुरू किया होगा, क्योंकि पास्ट में हुआ है ये काम। ओके। एंड मेडिटेट का मतलब क्या होता है? ध्यान। इसका भी मतलब आप सभी को पता है। ओके। क्या हुआ? अदिति जो माता किसकी है? देवताओं की। वो कहाँ गई? हिमालय पर, हिमालय के जंगल में गई, और उसने क्या शुरू कर दिया? ध्यान शुरू कर दिया विष्णु भगवान के ऊपर। आगे देखते हैं। फॉर 1000 ईयर। ओके, अब क्या, कितने सालों के लिए, मतलब कितने सालों से कितने सालों के लिए बोल सकते हैं? हजारों सालों के लिए। अगर यहाँ पे ए नहीं रहता यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ईयर्स का यूज करते। ओके। सी परफॉर्म्ड पेनेंस, उसने क्या की? तपस्या की। अब ये यहाँ पे पेनेंस का मतलब समझिए क्या होता है? इसका मतलब होता है तपस्या करना। ओके, तपस्या। अब परफॉर्म का मतलब क्या होगा? उसने क्या परफॉर्म की? तपस्या की बोलेंगे। तपस्या, पेनेंस परफॉर्म की उसने। ओके। अब उसने हाइपन लगा के बताया गया है कि कैसे कैसे की तपस्या उन्होंने, अदिति ने। सिटिंग, बैठकर। स्टैंडिंग, खड़े होकर। ओके, आगे। बैलेंसिंग ऑन वन लेग, एक पैर में संतुलन बनाकर। बैलेंसिंग ऑन हर टो, और टो में बैलेंस करके, पैर की उंगली पे। ओके। टेकिंग पोस्चर दैट गॉट मोर एंड मोर डिफिकल्ट। टेकिंग मतलब अलग अलग प्रकार के पोस्चर लेकर। ओके। जो क्या हुए? जो कि दैट क्या होगा यहाँ पे? पोस्चर के लिए है, अलग अलग प्रकार के पोस्चर लेकर, जो कि क्या? गॉट मोर एंड मोर डिफिकल्ट, अधिक से अधिक डिफिकल्ट हुए, मतलब कठिन हुए। ओके। अब आगे देखते हैं। हर डाइट वास मीगर, उसकी जो डाइट थी वास मीगर थी, मतलब बहुत अल्प थी, बहुत कम थी। अब यहाँ पे मीगर का मतलब समझ लो आप। मीगर का मतलब बहुत कम बोलेंगे, ना के बराबर में, अल्प। एंड, और कंसिस्टेड, उसमें क्या शामिल था? कंसिस्टेड का मतलब भी समझ लिए यहाँ पे क्या होगा? शामिल होना, शामिल होना। उसमें क्या शामिल था? कंसिस्टेड ऑफ फॉलन फीड, उसमें क्या शामिल था? गिरे हुए फल। एंड लीव्स, और लीव्स एंड वाटर, पानी, एयर, हवा। एंड देन नथिंग एट ऑल, और उसके बाद कुछ भी नहीं। ओके। नथिंग एट ऑल का मतलब कुछ भी नहीं। आगे। बाली लर्नड ऑफ इट। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे लर्नड ऑफ का मतलब समझिए। इसका मतलब यहाँ पे सीखना नहीं होगा, इसका मतलब ये होगा कि बाली को ये पता चला। बली या बाली आप कुछ भी पढ़ सकते हैं इसको। उसको किसके बारे में पता है? ऑफ इट। ऑफ इट मतलब कि जो अदिति थी, मतलब देवताओं की माता, वो क्या कर रही थी? तपस्या कर रही थी, उसके बारे में उसको पता चलना। मतलब समटाइम्स ये जो लर्न रहता है, इसका मतलब हमको पता चलना भी रहता है। ओके, पता चलना भी होता है। ओके। बाली को किसके बारे में पता चला? उसके बारे में पता चला, अदिति के बारे में। फिर उसके बाद क्या होता है देखते हैं। ही सेंट सम दैत्याज और डीमंस टू हर, उसने क्या पहुंचाया? उसने पहुंचाया, भेजा बोल सकते हैं, पहुंचाया दैत्याज और डीमंस, राक्षस लोग को, किसके पास? टू हर। कहाँ पे? अदिति जहाँ पे तपस्या कर रही थी वहाँ पे। अब यहाँ पे डीमंस का मतलब क्या होता है? यानी राक्षस बोल सकते हैं हम, या राक्षस ही सही रहेगा। ओके, आगे देखते हैं। दे वर डिस्गाइज्ड एज गॉड्स, जो दैत्याज लोग थे, मतलब जो राक्षस लोग थे, वो क्या थे? डिस्गाइज्ड से। डिस्गाइज्ड का मतलब क्या होता है? उनके रूप के जैसे बोल सकते हैं। जो उनका रूप, किसके रूप के जैसे? गॉड्स के रूप में। जो अब कोई
पर्सन या कोई भी इंसान बोल सकते हैं उस रूप में होता है। जैसे कि उनका एक्चुअल रूप क्या था, वो लोग राक्षस लोग थे लेकिन उन्होंने वेश धारण कर लिया था, बोल सकते हैं सीधे शब्दों में। किसका वेश धारण कर लिया था? जैसे कि उनके बेटे लोग थे, जैसे गॉड थे, भगवान थे। ओके, दैट इज किसके लिए? इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, क्या गॉड मतलब भगवान क्या था? जो हर सन उसके बेटे थे। कौन थे? द आदित्याज और देवस, जो देव लोग थे, देवता लोग थे। ओके, किसने कर लिया था? जो राक्षस लोग थे उन्होंने वेश धारण कर लिया था देवताओं के जैसे, जो कि उसके बेटे का था। ओके, बेटे का था आदित्याज और देवास का। ओके, एट फर्स्ट पहले दे प्रिटेंडेड टू बी कंसर्न, पहले उन्होंने कैसे किया? प्रिटेंडेड मतलब ढोंग के, दिखावा किया, बोल सकते हैं। टू बी कंसर्न मतलब कि चिंतित होने का। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए आप, प्रिटेंडेड का मतलब क्या होता है? दिखावा करना, दिखावा करना, दिखावा करना बोल सकते हैं, ढोंग करना। टू बी कंसेंट, कंसेंट का मतलब भी समझ लीजिए। अब यहाँ पे आप सभी को पता होगा लेकिन मैं बता दे रहा हूँ एक बार और। कंसेंट का मतलब होता है चिंतित होना, चिंतित होना। ओके, चिंतित होना फॉर हर हेल्थ, उसकी स्वास्थ्य के लिए। ओके, किसके स्वास्थ्य के लिए? अदिति के स्वास्थ्य के लिए। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है देखते हैं। दे सैड, उन्होंने कहा। दे किसके लिए? डीमस के लिए, राक्षस के लिए हुए। मदर माता। स्टॉप दिस मेडिटेशन, यह ध्यान बंद कर दो। यू आर किलिंग योर सेल्फ, तुम अपने आप को मार रही हो। ओके, विथ इट, इससे, ये करके बोल सकते हैं। ओके, आगे देख सकते हैं, आगे देखते हैं। अदिति वेंट ऑन विथ हर मेडिटेशन, अदिति वेंट ऑन। अब यहाँ पे आप समझिए, वेंट ऑन का मतलब होता है कीप ऑन। कीप ऑन मतलब कोई काम कंटिन्यू करते रहते हैं। गो ऑन का मतलब होता है वेंट ऑन, क्योंकि पास्ट में हो इसलिए हमने गो की सेकेंड फॉर्म वेंट ऑन को यूज किया। मतलब अदिति कंटिन्यू करती रही, क्या करती रही? ध्यान करती रही। ओके, वेंट ऑन विथ हर मेडिटेशन, वो ध्यान करती रही अदिति। अब आगे देखते हैं। नाउ अब द डीमंस रिवील्ड, जो राक्षस लोग थे, दैत्य लोग थे, उन्होंने खुलासा किया, मतलब अपना देयर ट्रू फॉर्म, अपने असली फॉर्म से, मतलब अपने जो असलियत में आए हुए। रिवील का मतलब क्या होता है? खुलासा करना होता है, खुलासा करना या अपने असली फेस में आना बोल सकते हैं। ओके, ट्रू फॉर्म जो उनका जो असली वाला फॉर्म था मतलब। ओके, उसके बाद क्या होता है? ओपनिंग देयर माउथ, अपने मुंह खोलकर। कैसा खोला उन्होंने? वाइड। ओके, एंड बैरिंग देयर अनइवन टीथ, और बैरिंग का मतलब क्या होता है? अनकवर करना होता है। समझिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? अनकवर करना होता है। अनकवर करना मतलब जैसे कि कवर कोई ढकी हुई चीज़ रहती है उसको उगाड़ देते हैं हम। ओके, किसी से पर्दा हटा देते हैं तो उसको बोलते हैं अनकवर करना। ओके, बैरिंग देयर अनइवन टीथ। अब यहाँ पे अनइवन का मतलब भी समझिए। अनइवन मतलब राक्षस लोग के दांत कोई कैसे थे, कोई छोटे बड़े, उसको बोलते हैं अनइवन थे। ओके, अनइवन दांत थे, उन्होंने अनकवर किया अनइवन दांत को। उसके बाद दे येल्ड, वो चिल्लाए, एंड और सेट द फॉरेस्ट ऑन द फायर, ऑन फायर, सॉरी, सेट द फॉरेस्ट, सेट द यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे सेट ऑन फायर का मतलब आग लगाना होता है। ओके, उन्होंने वहाँ पे जंगल पे आग लगा दी। ओके, बट लेकिन, मगर, कुछ भी कह सकते हो आप। अदिति वाज अनअफेक्टेड, अदिति अप्रभावित थी। अब यहाँ पे आप समझिए अनअफेक्टेड, अफेक्टेड का मतलब क्या होता है? प्रभावित होना, और इसका मतलब जो प्रभावित ना हो। ओके, प्रभावित ना हो। जो अदिति थी वो प्रभावित नहीं थी, मतलब अनअफेक्टेड थी। आगे देखते हैं। इट वाज द डीमंस पेरिस्ड, इट वाज द डीमंस, वो क्या थे? जो राक्षस लोग थे, जो पेरिस्ड मतलब नष्ट हो गए थे। अब यहाँ से आप समझिए एक और वर्ड सीख जाओगे आप। पेरिस्ड का मतलब क्या हो जाए? डिस्ट्रॉय होना, नष्ट होना। कौन थे? वो राक्षस लोग थे जो नष्ट हो गए। आगे देखते हैं। अल्टीमेटली, अंततः बोल सकते हैं, इवेंचुअली, फाइनली बोल सकते हैं, आखिरकार बोल सकते हैं, आखिर में। विष्णु अपीयर्ड, विष्णु भगवान प्रकट हुए। यहाँ पे अपीयर्ड का मतलब भी जान लीजिए, प्रकट होना, प्रकट होना। ओके,
बिफोर हर उसके सामने, किसके सामने, अदिति के सामने, एंड और अदिति प्रेड अदिति ने प्रार्थना की, दैट की हर सन्स की उसके पुत्र, द देवास मतलब देवता लोग, बी रिसोर्टेड टू देयर पोजिशन। बी रिसोर्टेड का मतलब क्या होता है, जो अपनी इनिशियल पोजीशन रहते, मतलब जो पहले क्या वो देवता लोग थे, इनिशियल पोजीशन बोल सकते हैं, जो स्थिति में बोल सकते हैं इनिशियल पोजीशन टू देयर पोजीशन, मतलब कि जो पहले थे क्या थे देवता लोग, जो उनकी जो स्थिति पुरानी स्थिति, मतलब जो उनकी जो पोजीशन थी पहले, उनमें उनको रिसॉर्टेड मतलब उनको वापस उसी स्थिति में कर दिया जाए बोल सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। सी आल्सो आस्क उन्होंने ये भी कहा विष्णु भगवान से, नॉट टू डिस्ट्रॉय मतलब कि विनाश न किया जाए, मतलब कि नष्ट न किया जाए, किसका, द दैत्याज दैत्य लोग का, राक्षस लोग का, हु वर जो थे, ये दैत्याज के लिए है, हु वर जो थे क्या थे, आफ्टर ऑल आखिरकार, हर सिस्टर दीति सन उसकी बहन, अदिति की बहन, किसकी बात हो रही है, हर अदिति की बहन, दीति सन उसकी बहन क्या थी, कौन थी, दीति, उसके बेटे थे लोग थे, कौन, दैत्य लोग, राक्षस लोग। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, डिस्ट्रॉय का मतलब देख लेंगे, एंड पोजीशन तो स्थिति आप सभी को पता होगा। रिसॉर्टेड का मतलब भी मैंने बता दिया हूँ कि कोई अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है, जैसे कि कोई पहले पुलिस आ गया था, उसको हम हटा देंगे, कोई पोस्ट थे, लेकिन फिर हम उसको वापस उसी पोस्ट में ला देंगे हम, तो वो क्या हुआ, रिसॉर्टेड कर दिया गया है उसको। ओके, अब यहाँ पे हम समझते हैं डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट करना होता है, पोजीशन का मतलब स्थिति होता है, और एक और वर्ड है यहाँ पे आस्क्ड, ये बहुत बढ़िया वर्ड है, इसका मतलब यहाँ पे पूछा नहीं होगा। जब भी हम किसी पर्सन या किसी व्यक्ति को, किसी को भी हम कोई काम करने के लिए बोलते हैं, तो हम वहाँ पे सैड नहीं बोलते, हम आस्क का यूज करते हैं। ओके, ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं हम, वाट अ गुड मदर यू आर, तुम कितनी अच्छी माँ हो। ओके, यू आर कंसर्न फॉर योर सन्स, तुम अपने मतलब पुत्र या बेटे के बारे में चिंतित हो, एज वेल एज साथ ही या साथ में ही बोल सकते हैं, दोज ऑफ अदर और दूसरों को भी। ये किसने कहा, कमेंटेड विष्णु भगवान ने ऐसा कहा, किसको, अदिति को। ओके, अब यहाँ पे हम कुछ वर्ड्स देखेंगे, जैसे कि कंसर्न हो गया, एंड और कोई नहीं लग रहा कि मेरे को और कोई बताना चाहिए आप सभी को। यहाँ पे कंसर्न का मतलब क्या होगा, चिंतित होना। ओके, अब आगे देखते हैं, आई विल हैव यू फॉर माई मदर, ये किसने कहा, विष्णु भगवान ने, मैं तुम्हें अपनी माँ के रूप में पाऊंगा, इन माई नेक्स्ट इनकारनेशन। अब इनकारनेशन का मतलब समझिए, इनकारनेशन का मतलब क्या होता है, अवतार बोल सकते हैं या जन्म बोल सकते हैं। मैं तुम्हें अपनी माँ के रूप में पाऊंगा, इन माई मतलब अगले अवतार में, अगले जन्म में। ओके, ही सेड ऐसा किसने कहा, विष्णु भगवान ने, एंड और ग्रांटेड हर द बोन और उसे वरदान दिया। अब यहाँ पे समझिए बून का मतलब और ग्रांटेड का मतलब समझिए। बून का मतलब तो सिंपली वरदान होता है, वरदान। ओके, ग्रांटेड का मतलब प्रदान करना होता है, जैसे हम कभी छुट्टी लेने जाते थे स्कूल में तो हम बोलते थे ग्रांट मी 3 days लीव, हमें 3 दिन की छुट्टी प्रदान करें, इस प्रकार से ये दीजिए। ओके, आगे देखते हैं, सी वाज मेडिटेटिंग फॉर, उसको वरदान दिया गया है काय के लिए, जिसके लिए वो ध्यान कर रही थी, तपस्या कर रही थी। ओके, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।